Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is the 7 habits of highly effective people part 2। हम देखेंगे 7 आदतें जो बहुत ही बाअसर और मुस्तर लोगों में पाई जाती है और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था टॉपिक का इंट्रोडक्शन और 3 हैबिट्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब चौथी हैबिट देखते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। चौथी हैबिट है हमारे पास थिंक विन विन। हर किसी के बारे में जीत का सोचना कि सबका फायदा हो। विन विन इज अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट सीक म्यूचुअल बेनिफिट। विन विन जो है ये फ्रेम ऑफ माइंड है, माइंड का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जो इस तरह से सोचता है कि सीक म्यूचुअल बेनिफिट, सबका फायदा हो, बाहिमी फायदा होना चाहिए, ठीक है, कोई नुकसान में ना रहे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन विन विन सिचुएशन 4 स्टेप प्रोसेस इज नीडेड। इन अगर आप विन विन सिचुएशन जो है हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 स्टेप का प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, सी द प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान होने वाला है तो लेकिन आपने डिसीजन लेनी है तो प्रॉब्लम को देखें दूसरे के नुक्ते नज़र से कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। अगर मैं ये सिचुएशन जीत गया तो उसको कितना नुकसान होने वाला है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन को देखना है और ऐसा रिजल्ट जनरेट करना है कि जिससे दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने या व्यू पॉइंट से भी हमने देखना है। आइडेंटिफाई की इशू, जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम है उसके की इशू या की पॉइंट जो है वो अपने आइडेंटिफाई कर लें, मालूम कर लेने हैं, ठीक है, कि इशू है क्या, प्रॉब्लम हुआ क्यों, इसमें क्या तरीकेकार हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, जितने भी की इश्यूज हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। डिटरमिन एक्सेप्टेबल रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट आपने पता लगाने हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो, सब उसको मान जाए, ठीक है। सीक पॉसिबल न्यू ऑप्शन टू अचीव द रिजल्ट, और कोई तरीकेकार ढूंढे, ऑप्शन ढूंढे उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कि हमने वो रिजल्ट कैसे हासिल करना है जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये माइंड सेट है जो कि सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन इस माइंड सेट के लिए 3 हमारे पास ट्रेट होना बहुत लाजमी है जो हम आगे देखते हैं। थिंक विन विन कंटिन्यू हो रहा है। अ पर्सन विद विन विन एटीट्यूड रिक्वायर 3 ट्रेट्स, वो शख्स जिसके पास विन विन एटीट्यूड होता है जो कि सबके लिए फ़ायदा चाहता है, बाहिमी म्यूचुअल बेनिफिट चाहता है, 3 खसूसियात उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इंटेग्रिटी, दयानतदारी, ठीक है। स्टिकिंग विद योर ट्रू फीलिंग्स वैल्यू एंड कमिटमेंट, अपने एहसास और जज्बात के साथ स्टिक होना, बरकरार रहना, अपनी वैल्यूज़ जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं उनके साथ स्टिक होकर रहना और कमिटमेंट के साथ अपनी बात पे खड़ा उतरना, पुरअज़म रहना। ये आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर अगर आप अपने अंदर विन विन एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं। मैच्योरिटी, ठीक है, एक्सप्रेस योर आइडिया एंड फीलिंग विद करेज एंड कंसीडर फॉर द फीलिंग ऑफ अदर। मैच्योर बन के काम करना है, ठीक है, जज्बात में आके नहीं, बच्चों की तरह रिएक्शन नहीं शो करना, चीज़ों सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और रैशनल होके सोच समझ के दूसरे के नुक्ते नज़र से उस पर हल करना है उस चीज़ को। एक्सप्रेस करें अपना आइडिया एंड फीलिंग अपने एहसास करेज के साथ, ठीक है, और कंसीडर करें द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों के एहसास के बारे में भी सोचें, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के एहसास के बारे में सोचना है। अपने आइडिया को हौसले के साथ आपने पेश करना है कि मैं ये आइडिया पेश करता हूँ, ये रिजल्ट पेश करता हूँ जो हम सबके लिए फायदेमंद होगा। अबंडेंस मेंटालिटी, ये सोच के चलना कि यार देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन, कि हर शख्स के लिए सब कुछ है। बिलीविंग दैट देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन, ये चीज़ सोचना है कि सबके लिए होगा। अक्सर आप लोग शादियों पे जाते हैं, जैसे खाना खुलता है सब लोग खाने के ऊपर भाग दौड़ते हैं जैसे कि दोबारा खाना मिलना ही नहीं है। लेकिन चंद एक समझदार लोग होते हैं जो आराम से बैठे होते हैं, जो सोचते हैं कि यार ये पहले खा लें सब, इसके बाद दोबारा खाना आएगा। देयर इज अ प्लेंटी फॉर एवरीवन, सबके लिए आएगा, दोबारा डिशेस भर जाएंगी, आराम से जाके खाएंगे, भागने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार दोबारा जैसे खाना आना ही नहीं है, ऐसे टूट पड़ते हैं। तो अबंडेंस मेंटालिटी होना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने अंदर विन विन एटीट्यूड पैदा करना चाहते हैं। तो ये तो हमारे पास चौथी हैबिट होगी, थिंक विन विन। फिफ्थ हैबिट हमारे पास है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आप दूसरों को समझिए और फिर अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दूसरों को सुनना बड़ा ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने कम्युनिकेशन बेहतर करनी है तो 80-20 का रूल अपना है, 80% लिसनिंग और 20% स्पीकिंग। लोगों को सुने, ठीक है। द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू अदर पीपल्स आइडियाज एंड फीलिंग, ऐसी आदत होना जिसमें आप दूसरों के आइडियाज और उनकी फीलिंग, उनके एहसास जज्बात को सुनना चाहें, ये वो हैबिट है। इट्स ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, ये आदत ऐसी है जिसमें आप दूसरों के व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ सिंपैथी करते हैं और एम्पैथी करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल फॉर दिस हैबिट इज empathetic listening means paying attention to another person with empathy, compassion and feeling। इसका जो बुनियादी असूल है इस आदत को डेवलप करने का वो ये है कि empathetic listening,
मीन्स के दूसरों की बात पे अच्छे से तवज्जो देना, ठीक है, कि वो कह क्या रहा है, कंपैशन के साथ और फीलिंग के साथ। एम्पैथी का मतलब होता है कि पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे फील। अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से सुनना। ये जो आदत है, ये दूसरों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तब आप अपनी बात उनके साथ शेयर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट उनको सुने अच्छे तरीके से। तो पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले उनकी बात सुनिए, उनको समझिए, फिर बाद में अपनी बात कहिए, ठीक है। सिक्स सिनर्जी, मुत्तहिद अमल, ठीक है, मिल के काम करना, ठीक है। सिनर्जी मीन दैट होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, कि सब मिल के काम करेंगे तो बेहतर। अगर अकेले अकेले करेंगे, पार्ट्स में होना, टुकड़ों में होना बेहतर नहीं है। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, अगर मिल के काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। टुगेदर वी कैन अकॉम्प्लिश मोर देन एनी ऑफ अस कैन अकॉम्प्लिश अलोन, मिल के हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो हम अकेले हासिल नहीं कर सकते। तो सिनर्जी ऐसी आदत है जिसमें हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम मिल के काम करते हैं, ना कि अकेला काम करें, क्योंकि मिल के जो है वो काम बेहतर और जल्दी हो जाता है, और अकेले हम वो अचीव नहीं कर सकते जो कि एक टीम मिल के कर सकती है। नो डाउट टेनिस के अंदर एक प्लेयर मैच खेल रहा होता है, ठीक है, टेनिस कोर्ट के अंदर, लेकिन पीछे उसकी पूरी टीम होती है, उसकी हेल्थ की टीम होती है, उसका कोच होता है, मीडिया वाले होते हैं जो उसकी टीम के अंदर होते हैं, सब मिल के काम करते हैं, तब भी वो अचीवमेंट जो है वो हासिल कर पाता है। तो सिनर्जी, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास सिक्स हैबिट है। लास्ट हैबिट हम देख लेते हैं, शार्पन द सा, ठीक है। अपने आप को शार्प रखें, ठीक है, हर वक्त अपने आप को अब पॉलिश करते रहें, अपने अंदर बेहतरी लेके आते रहें। वक्त के साथ साथ जैसे चेंजिंग आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अपने आप में तब्दीली लेके आनी है, ठीक है। शार्पन द सा सो इट विल कट फास्टर, मीन प्रिजर्व एंड एनहांस योर ग्रेटेस्ट एसिड दैट यू हैव, यूर सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिन्यूअल। शार्पन द सा दैट सो इट विल कट फास्टर, अपने आप को बेहतर करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो फौरन से सॉल्व कर दें। मीन्स प्रिजर्व एंड एनहांस योर ग्रेट एसिड, अपने एसिड यानी कि अपने असासे को महफूज रखें और उसमें बेहतरी लेके आएं। अब एसिड क्या है आपका सबसे मेन, वो आप खुद हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है, ठीक है। सेल्फ केयर, अपने आप की केयर करें, सेल्फ रिन्यूअल, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएं, ठीक है। शार्पन योर सा इन 4 एरिया ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी के 4 एरिया में अपने आप को शार्प करें, अपने आप को बेहतर करें। नंबर 1 फिजिकल, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है आपकी जिस्मानी ताकत है उसको बेहतर रखें। बेनिफिशियल ईटिंग, ऐसी चीजें खाएं जो सेहत के लिए अच्छी है। एक्सरसाइजिंग, डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है, वर्जिश करें। एंड रेस्टिंग, और प्रॉपर रेस्ट करें। कुछ लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते जिसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी पे बहुत और सेहत पे बहुत असर पड़ता है, तो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल इमोशनल, मेकिंग सोशल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन, समाज में और जज्बात, समाज में हिस्सा बनना, अपने जज्बात को दूसरे के साथ शेयर करें। मेकिंग सोशल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन बनाएं जो कि आपके लिए सोशल लाइफ के लिए अच्छा हो और मीनिंगफुल भी हो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ना रखें जो आपके लिए और परेशानियां क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेकिंग सोशल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन बनाएं जिनका कोई मतलब भी हो। मेंटल लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग एंड टीचिंग, अपने दिमाग को तेज रखें, चीज़ें लर्निंग करें, सीखें नई चीज़ें, रीड करें किताबें, लिखना, हमेशा लिखते रहें। हमेशा हर तक लिखने से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रह जाती हैं, वरना अक्सर हमें एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी गूगल पे सर्च करना पड़ता है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। तो राइटिंग स्किल बेहतर करें और दूसरों को सिखाया करें, टीचिंग किया करें, ठीक है। स्पिरिचुअल, अपनी रूहानियत को बेहतर करें। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, कुदरत के साथ वक्त गुजारें, ठीक है। रिन्यूअल कम थ्रू प्रेयर, इबादत करें, ठीक है। मेडिटेशन, अटेंशन टू ब्रिंग काम, मेडिटेशन करें। एंड म्यूजिक सुने जो कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, वो आपकी स्पिरिचुअल रूहानियत को बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये सातवीं हैबिट है हमारे अंदर जो कि हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर होती है। यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है और हमारी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है वो कंप्लीट हो जाती है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।